नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आप लोगों ने दिवाली छठ अब मना लिया है, तो जो भी कैंडिडेट बीटीएससी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अब रेगुलरली क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि अब क्लास ज्वाइन करिएगा तभी आपका एक सीट पक्का हो पाएगा। और जैसे कि हम लोग अब 2 टाइम क्लासेज लेंगे, जिसमें कि एक टाइम जो मिडवाइफरी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दूसरे में हम लोग हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट देखने वाले हैं, जिसमें कि इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इसको पढ़िए। और पीडीएफ लेने के लिए आप लोग संपर्क करें, क्योंकि आपके पास पीडीएफ स्टडी मटेरियल रहेंगे तो और भी बेहतर तरीके से आपका तैयारी होंगे। तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन है कि आशा के देखभाल की जिम्मेदारी होती है, तो आशा की देखभाल की क्या जिम्मेदारी होती है? बीसीएम या बीएचएम या स्वास्थ्य सहायक या एएनएम? तो आशा की देखभाल की जो जिम्मेदारियां होती है वो क्या होती है? तो बीसीएम होती है, बीसीएम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवार फोल्डर रखे जाते हैं, परिवार फोल्डर रखे जाते हैं मतलब कहाँ? उपकेंद्र में, पंचायत में, आंगनवाड़ी केंद्र में या पीएससी में। तो परिवार फोल्डर जो रखे जाते हैं वो कहाँ रखा जाता है? तो उपकेंद्र में। कहाँ रखा जाता है? उपकेंद्र में परिवार फोल्डर रखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिपो होल्डर में रखे जाते हैं। डिपो होल्डर किस में रखे जाते हैं? ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आपको रखने होंगे। तो ये सब आपका बहुत ही मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, और आगे जब आप वर्क करिएगा उस टाइम भी आपको ये सब काम आने वाले हैं। तो इन सब पर आपको ज़्यादा फोकस देकर पढ़ने होंगे, क्योंकि ये आपको मतलब कि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा चांसेज है ये क्वेश्चन सब आने की। और यदि हम बात करें तो आपका आगे भी ये ज़रूर काम आएगा। अगला है कि डिपो फोल्डर में रखे जाते क्या? दवा किट या फास्ट एड बॉक्स या गर्भ निरोधक सामग्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यदि हम बात करें तो जो डिपो होल्डर जो रखे जाते हैं वो कहाँ रखा जाता है? गर्भ निरोधक सामग्री, मतलब रखे जाते कहाँ? गर्भ निरोधक सामग्री में। अगला है कि आंगनवाड़ी स्वास्थ्य सेवाएं किसे दी जाती है? मतलब आंगनवाड़ी स्वास्थ्य सेवा किसको दिया जाता है? वयस्क को, या जीरो मतलब कि 6 वर्ष के बच्चे तक को, या किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको, या वृद्ध अवस्था के बच्चे को? तो आंगनवाड़ी से आप जानते हैं कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसको आंगनवाड़ी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे जो आप जानते होंगे और उसी से आपका रिलेट क्वेश्चन होंगे। अगला है कि आशा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? तो हम आशा की हम बात करें, जैसे कि इसमें दिया गया है NRHM या ICD या PCD या इनमें से कोई नहीं। तो आशा किस राष्ट्रक्रम का हिस्सा है? तो ये भी आप लोगों को बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको पता होंगे। तो ये आशा क्या होता है? NRHM का क्या होता है? कार्यक्रम के हिस्सा होता है। आशा के यदि हम राष्ट्रीय कार्यक्रम का बात करें तो HRM का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाँवों का जन्म मृत्यु की पंजीकरण होता है, मतलब गाँवों का जो जन्म होता है मृत्यु का पंजीकरण होती है, मतलब कहाँ? ग्राम पंचायत में, स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में या उपकेंद्र में। तो यह कहाँ पर होती है? तो ये आपको ग्राम पंचायतों में होती है। कहाँ पर होती है? तो ग्राम पंचायत में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकेंद्र का मासिक रिपोर्ट भेजा जाता है, मतलब उपकेंद्र का जो मासिक रिपोर्ट होता है वो कहाँ भेजा जाता है? PHC में या CHC में या PSC में? PSC भी आप लोग जानते हैं, CHC भी आप लोग जानते हैं, सिविल सर्जन कार्यक्रम भी जानते हैं, या ANM भी आप जानते हैं। तो उपकेंद्र मासिक रिपोर्ट जो होता है वो भेजा जाता है कहाँ पर? तो PHC में। कहाँ भेजा जाता है? PSC सेंटर जो होती है वहाँ पर इसको भेजे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था?
तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की हम बात करें तो वह कब शुरू हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ था। और आप लोगों का बीटीएससी एएनएम के बहुत सारे कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब से होंगे। तो आपका एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। आपका एग्ज़ाम होंगे इतना तो तय है। तो आप लोग तैयारी अपना करते रहिए। एग्ज़ाम तो होना ही है, थोड़ा 10 या 15 रोज़ डिले होंगे या 20 से 1 महीना डिले होंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है। दिसंबर बोला है तो दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक तो एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी को अच्छे करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगला है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की आबादी मैदानी क्षेत्र में क्या होती है? मतलब जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होती है उनकी आबादी मैदानी क्षेत्र में क्या होती है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्र में 10,000 होती है, 3,000 होती है या 5,000 पे होती है, ये 6,000 पे। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र की मैदानी क्षेत्र जो होती है वो 5,000 पे होती है। कितनी पे? 5,000 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीपीटी का टीका कितने रोग से बचाता है? 1 रोग से, 2 रोग से, 3 रोग से या 4 रोग से? तो डीपीटी का जो टीका होती है वो 3 रोगों से बचाता है। कितना रोग से? 3 रोग से ये बचाता है। पोलियो वैक्सीन किस स्वभाव का वैक्सीन है? तो पोलियो वैक्सीन की हम यदि बात करें तो जैसे कि इसमें दिया है क्या है, लिव वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन, उदासीन वैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो वैक्सीन जो होती है वह कैसे होती है? लिव वैक्सीन होती है। कैसी होती है? लिव वैक्सीन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकेंद्र स्टॉक रजिस्टर किसके साथ रहता है? तो उपकेंद्र स्टॉक रजिस्टर किसके साथ रहता है? जैसे कि इसमें दिया गया है कि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, भंडारपाल या सिविल सर्जन। तो उपकेंद्र स्टॉक रजिस्टर किसके साथ रहता है? तो ये हम यदि देखें तो ये किसके साथ रहता है? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ। किसके साथ? तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एएनएम को सर्वेक्षण कार्य कैसे करना चाहिए? तो जैसे कि पंचायत में जाकर, जैसे आप लोग जो कार्य पे जाएंगे तो आपका सर्वेक्षण कार्य कैसे करना चाहिए? पंचायत में जाकर या गांव में घूम घूम कर या किसी बंगले में बैठकर या इनमें से कोई नहीं। जो तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एएनएम का कार्य क्या होती है। तो ये गांव में भी घूम घूम कर सारे कुछ पता करते हैं। तो सर्वेक्षण का कार्य वैसे तो आप लोग पीएससी सेंटर में रहेंगे, लेकिन सर्वेक्षण का जो कार्य किया जाता है तो वो आप लोग गांव में घूम घूम कर पता करिएगा। अगला है उपकेंद्र के कार्यों का मूल्यांकन का आधार क्या है? तो उपकेंद्र के कार्यों का जो मूल्यांकन का आधार है वो क्या है? सूचना प्रबंधन। क्या है? सूचना प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो उपकेंद्र के कार्य का मूल्यांकन का आधार क्या है? सूचना प्रबंधन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी के अनुसरण का अर्थ होता है, मतलब रोगी के अनुसरण का क्या अर्थ होता है? रोगी से मिलना या हाल चाल पूछना या शिकायत का समाधान करना या इनमें से कोई नहीं। तो रोगी के अनुसरण का अर्थ हम बात करें तो वो क्या होती है? शिकायत का समाधान करना। क्या होता है? शिकायत का समाधान करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गृह भेंट के दौरान परिवार नियोजन की बात कैसे करेंगे? तो गृह भेंट के दौरान परिवार नियोजन की बात कैसे किया जाता है? एकांत में या सबके बीच या समूह में या इनमें से कोई नहीं। तो ये मतलब एकांत में किया जाता है, ये आप सबको पता है। जब गृह भेंट होती है तो कहाँ पे किया जाता है? एकांत में, मतलब कि परिवार नियोजन की बात किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपकेंद्र में अनटाइड फंटल किस लिए दिए जाते हैं? तो उपकेंद्रों में अनटाइड फंटल यदि हम बात करें वो किस लिए दिया जाता है?
तो वो प्रभावी प्रबंध हेतु दिया जाता है। किस लिए? प्रभावी प्रबंध हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दवा वितरण पंजी में क्या मेंटेन होता है? दवा वितरण पंजी में हम यदि बात करें, जैसे इसमें दिया गया है दवा एंट्री या दवा खर्च का ब्यौरा या रोगी का हिसाब किताब या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? दवा वितरण का यदि हम देखें तो वो क्या होता है? दवा खर्च का क्या होता है? ब्यौरा होता है। क्या होता है? दवा खर्च का ब्यौरा होता है। अगला है कि 2011 जनगणना अनुसार भारत का जन्म दर क्या है? 2011 के जनगणना अनुसार भारत का जो जन्म दर है वो क्या है? 21 बट्टा मतलब कि क्या है कि 1000, मतलब 1000 में 21, मतलब इसका जन्म दर रखा गया है। 1000 में 21 व्यक्ति का जन्म होते हैं। अगला है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कार्य संचालन हेतु सामंजस्य स्थापित करना होता है। कहाँ पे? पंचायत प्रतिनिधित्व में या एनजीओ एवं शिक्षक में या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो कार्य संचालन सामंजस्य स्थापित करना होता है वो हम यदि देखें तो वो मतलब दोनों जगह ये करने होते हैं। कहाँ? पंचायत प्रतिनिधि में भी और एनजीओ एवं शिक्षक, ये दोनों, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कह रहे हैं कि ओपी वैक्सीन का भंडारण कितने सेंटीग्रेड पर होता है? मतलब 2 से 10 सेंटीग्रेड या 10 से 20 सेंटीग्रेड या 20 से 25 सेंटीग्रेड या 30 से 35 सेंटीग्रेड। तो ओपी वैक्सीन की जो भंडारण होती है वो कितने ग्रेड पर होती है? तो वो मतलब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। कितने पे? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संचार का उपयोगी माध्यम क्या होता है? पोस्टर, मॉडल, टीवी या अधिसूचना। तो संचार का जो उपयोगी माध्यम होता है वह क्या होता है? टीवी होती है। क्या होती है? टीवी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं और नेक्स्ट हम लोग शाम के टाइम में और मिडवाइफरी का बहुत सारा और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस तरीके से क्लास ज्वाइन करते रहिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।